मूवी की शुरुआत में एक प्लेन को दिखाया जाता है जो एक मिस्टीरियस आइलैंड से होकर गुजर रही होती है। तभी जोर से बिजली कड़कती है और उस प्लेन पर आग लग जाती है। यह देख दोनों पायलट पैराशूट से नीचे कूद जाते हैं। अगले सीन में इस आइलैंड पर रहने वाले आदिवासियों को दिखाया जाता है। वे इन दोनों को पकड़कर अपने साथ कबीले में ले जाते हैं। शाम ढलते ही कबीले वाले उत्सव मनाने लगते हैं। फिर इन दोनों को एक अजीब प्रकार के पर्पल बेरी से बने जूस पिलाया जाता है। फिर दो लड़कियां इन दोनों को एक गुफा में ले जाते हैं जहां इन दोनों को पत्थरों पर बने मॉन्स्टर और जायंट स्नेक के लड़ते हुए पेंटिंग नजर आते हैं। जैसे ही दोनों गुफा के अंदर जाते हैं बहुत सारे कीड़े इन पर अटैक कर देते हैं। फिर दोनों बचने के लिए अंदर भागने लगते हैं पर कीड़ों की संख्या बहुत अधिक होती है। फिर दोनों एक लटकती हुई चीज पर झूल जाते हैं पर उनमें से एक नीचे गिर जाता है और कीड़े उसको मार देती है। तभी मॉन्स्टर जाग जाता है और दूसरे आदमी को भी मार देता है। फिर हमें 70 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां इसी आइलैंड पर कुछ लोग मॉन्स्टर मूवी की शूटिंग कर रहे होते हैं। फिर हम सुचाव को देखते हैं जो इस मूवी की लीड हीरोइन है। फिर काव्य को दिखाया जाता है जो कि एक स्पॉट बॉय है। वही हम जेसन को भी देखते हैं जो इस मूवी की स्टंट कोरियोग्राफर हैं। तभी काव्य और जेसन के बीच लड़ाई होने वाली ही होती है। तभी काव्य का अंकल यहाँ आता है और इन दोनों के बीच सुलह करवा देता है और काव्य को अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहता है। अगले दिन मूवी में स्पेशल इफेक्ट के लिए पास वाली पहाड़ी पर धमाका किया जाता है जिसके कारण नीचे की जमीन धंसने लगती है और इन लोगों की तरफ एक जोरदार तूफान आता है। यह देखकर सभी लोग भागने लगते हैं और सुरक्षित जगह पर छिप जाते हैं। तूफान थमने के बाद सभी लोग कैंप पर वापस आते हैं और चीजों को ठीक करने लगते हैं। फिर काव्य अपने अंकल जो से कहता है कि शायद यह पहाड़ी अंदर से खोखली थी और हमने किसी बड़ी जीव को गलती से जगा दिया है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो पत्थर के पीछे हल्का हो रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जिससे डरकर वो आदमी कैंप की तरफ भागने लगता है। वही मॉन्स्टर को देखकर दूसरे लोग भी भागने लगते हैं। मॉन्स्टर लोगों पर हमला करता है और उन्हें खाने लगता है। तभी सुचाव को दिखाया जाता है जो वहां से भाग रही होती है पर उसकी पैर जाल में फंस जाती है और वह गिर पड़ती है। वो सामने छिपे जेसन और मूवी के प्रोड्यूसर मिस्टर सॉन्ग से मदद मांगती है पर वो कुछ नहीं करते और वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां काव्य आता है और मॉन्स्टर पर क्रेन से हमला करता है और सुचाव को बचा लेता है। जब सभी लोग वहां से भागकर एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं तो काव्य को अंकल जो दिखाई नहीं देता। वह दूसरे लोगों से भी पूछता है पर किसी को कुछ पता नहीं होता। इधर सुचाव और मिस्टर सॉन्ग के बीच में झगड़ा हो जाता है। फिर जेसन कहता है कि हमें तुरंत इस आइलैंड से निकल जाना चाहिए। तभी उनको मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देता है और सभी लोग छिपते हुए आगे निकल जाते हैं। कुछ दूर पर उन्हें एक गुफा दिखाई देता है जिसे देखने के लिए सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं। दरअसल ये वही गुफा होता है जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। तभी सैटेलाइट फोन पर अंकल जो की आवाज आती है जो कुछ लोगों के साथ भटक गए थे। काव्य अंकल जो और उसके साथी लोगों से समुद्र किनारे पहुंचने को कहता है ताकि सभी लोग यहां से निकल सके। पर मिस्टर सॉन्ग अंकल जो को पहले कैंप में जाकर शूट किए गए वीडियो फुटेज लाने को कहता है। गुफा से निकलते वक्त एक क्रू मेंबर को कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है जिसे देखते हुए वह बाकी लोगों से अलग हो जाता है। तभी बहुत सारे कीड़े उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। अब पूरी गुफा कीड़ों से भरने लगती है और लोगों को मारने लगती है। तभी काव्य कपड़ों पर आग लगाकर बाहर की तरफ फेंक देता है जिससे कीड़े साइड हो जाते हैं और बचे हुए लोग बाहर निकल जाते हैं। गुफा से निकलकर सभी लोग उसी कबीले के अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे पत्थर गड़े हुए थे और उन पत्थरों पर मॉन्स्टर और जायंट स्नेक के लड़ते हुए पेंटिंग बने हुए थे। इन पेंटिंग्स को देखकर सभी लोग यह समझ जाते हैं कि इस आइलैंड पर मॉन्स्टर के अलावा जायंट स्नेक्स भी हैं। फिर जेसन सभी को सावधानी से आगे बढ़ने के लिए कहता है। तभी मिस्टर सॉन्ग को एक पाइप नजर आता है पर वो उस पर ध्यान नहीं देता और आगे निकल जाता है। अगले सीन में अंकल जो और बाकी लोगों को दिखाया जाता है। तभी हंगदा जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं उसे झाड़ी के पीछे बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं और फिर सभी लोग इन अंडों को देखने लगते हैं जो साइज में काफी बड़े थे। फिर अंकल जो उन्हें अंडों से दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर मिस्टर सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कैंप में पहुंचकर सभी हार्ड डिस्क को जिसमें शूट किए गए सभी वीडियो फुटेजेस थे उन्हें एक बैग में भर रहा होता है। तभी अंकल जो और बाकी लोग भी यहाँ पहुंच जाते हैं। फिर अंकल जो मिस्टर सॉन्ग को उन अंडों के बारे में बताते हुए कहता है कि जितना जल्दी हो सके हमें इस आइलैंड से निकल जाना चाहिए। फिर हम हंगदा को देखते हैं जो एक अंडा चुरा कर कैंप में ले आया था। अगले दिन गोंग हो को दिखाया जाता है जो हल्का होने के लिए झाड़ी के पीछे जाता है।
जैसे वापस कैंप में जा रहा होता है, पीछे से एक जायंट स्नेक उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। फिर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जब सुचाव भाग रही होती है तो जायंट स्नेक उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर सुचाव काफी डर जाती है। जैसे ही जायंट स्नेक सुचाव पर हमला करने वाली होती है, काव्य उसे बचा लेता है। फिर मिस्टर सॉन्ग को दिखाया जाता है जो हार्ड डिस्क से भरे बैग लेकर भाग रहा होता है। उस पर भी जायंट स्नेक हमला कर देता है। तभी हंगदाव हाथ में अंडा लेकर टेंट से बाहर आता है। दरअसल यह अंडा इसी जायंट स्नेक का होता है। फिर वह हंगदाव को घेर कर मार डालता है। फिर जायंट स्नेक दूसरे लोगों पर भी अटैक करने लगता है। काव्य जायंट स्नेक को मारने की कोशिश करता है पर वह नहीं मार पाता। जैसे ही जायंट स्नेक काव्य पर अटैक करने वाला होता है, तभी जेसन उस पर रॉड से हमला कर देता है, जिसके कारण जायंट स्नेक भड़क जाता है और जेसन का पीछा करने लगता है। फिर काव्य उस पर ग्रेनेड से हमला करता है पर इसका कोई असर नहीं होता और सभी वहां से भाग निकलते हैं। अगले सीन में मिस्टर सॉन्ग को दिखाया जाता है जो हार्ड डिस्क से भरे बैग को लेकर भागते हुए आदमी का पीछा कर रहा था। मिस्टर सॉन्ग उस आदमी से बैग मांगता है पर वह आदमी बैग देने से मना कर देता है। वहीं मिस्टर सॉन्ग को आगे की झाड़ियों पर पर्पल बेरी दिखते हैं। तभी उसे पत्थर पर बने पेंटिंग्स और वह पाइप याद आता है जिसे उसने अगले दिन देखा था। फिर मिस्टर सॉन्ग उस आदमी को मार देता है, लेकिन बैग पानी में गिरने के कारण सभी हार्ड डिस्क खराब हो जाते हैं। तभी वहाँ जेसन भी आ जाता है। फिर मिस्टर सॉन्ग जेसन के साथ एक प्लान बनाता है कि पर्पल बेरी और पाइप की मदद से वो दोनों मॉन्स्टर को बुलाएंगे और बाकी सभी लोगों को उसके हवाले कर देंगे, जिसका फिल्म बनाकर वो दोनों इस आइलैंड से निकल जाएंगे। अगले सीन में सुचाव और अंकल जो को दिखाया जाता है जो काव्य के साथ मैदान के रास्ते से भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ मॉन्स्टर और जायंट स्नेक भी आ जाते हैं। फिर दोनों के बीच काफी फाइट होती है और इसी बीच मॉन्स्टर जायंट स्नेक को मार देता है। वही रास्ते में अंकल जो की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अगले सीन में काव्य को कैंप पर दिखाया जाता है जो डिब्बों पर बारूद भर रहा होता है। वह सुचाव को बताता है कि पत्थरों पर जो पेंटिंग्स बने हुए थे वे आदिवासियों के सेक्रीफाइस रिचुअल्स थे। किसी भी इंसान की बलि चढ़ाने से पहले वे एक प्रकार के बेरी उसे खिलाते थे। उस बेरी से मॉन्स्टर और जायंट स्नेक दोनों अट्रैक्ट होते हैं। इस तरीके से जायंट स्नेक और मॉन्स्टर को आमने सामने लाया जाता है और एक फूड चेन काम करती है। फिर काव्य कहता है कि हमें भी उन बेरीज को ढूंढकर इन दोनों मॉन्स्टर के बीच लड़ाई करवानी पड़ेगी, तभी हम इस आइलैंड से बाहर निकल पाएंगे। फिर काव्य बेरी ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ देर बाद कैंप पर जेसन और मिस्टर सॉन्ग आते हैं और सुचाव को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेसन और मिस्टर सॉन्ग ने सभी को बंधक बना लिया है। फिर जेसन पर्पल बेरी लाकर उन लोगों के सामने रख देता है। फिर मिस्टर सॉन्ग उस पाइप को ढूंढता है और वह उसे मिल जाता है और साथ में उसे एक गन भी मिलता है। कुछ देर बाद काव्य वहाँ आता है और मिस्टर सॉन्ग पर अटैक कर देता है। इसके बाद काव्य सभी को खोल देता है। तभी मिस्टर सॉन्ग काव्य को गन पॉइंट पर ले लेता है और जेसन से काव्य को मार डालने को कहता है। फिर काव्य और जेसन के बीच फाइट होती है जिसमें जेसन हार जाता है। इसके बाद जेसन और मिस्टर सॉन्ग को छोड़कर सभी लोग जाने लगते हैं। तभी सुचाव जेसन को साथ आने के लिए कहता है। फिर जेसन भी उन लोगों के साथ जाने लगता है। यह देख मिस्टर सॉन्ग उस पाइप से एक अजीब तरह की आवाज निकालता है, जिसे सुनकर मॉन्स्टर और जायंट स्नेक अट्रैक्ट होते हैं, जिसे देखकर सभी लोग समुद्र की तरफ भागने लगते हैं। थोड़ी देर में मॉन्स्टर वहां आता है और मिस्टर सॉन्ग को मार डालता है। फिर सभी लोग भागते हुए समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं, जहां काव्य सुचाव से कहता है, मैंने पर्पल बेरी से भरे एक्सप्लोसिव जमीन पर बिछा दिया है। उसे ब्लास्ट करने से पहले मॉन्स्टर को किसी तरह उसके ऊपर लाना होगा। तभी वह मॉन्स्टर आता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। फिर सुचाव उस पर गोली चलाती है और उसी तरह भागती है जहां काव्य ने पर्पल बेरी से भरे एक्सप्लोसिव बिछा रखा था। मॉन्स्टर सुचाव का पीछा करने लगता है और उस एक्सप्लोसिव के ऊपर आ जाता है। फिर काव्य एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण पर्पल बेरी की गंध हवा में फैल जाती है, जिससे अट्रैक्ट होकर बहुत सारे स्नेक मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं। फिर बचे हुए सभी लोग उस आइलैंड से बाहर निकल जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।